कल हमने खत्म किया था इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। एंड इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला क्या करता था, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो हमारे पास लाइन सेगमेंट बनती है, राइट, उन दोनों उस लाइन सेगमेंट को इंटरनली, राइट, बाय डिस्टेंस m रेशो n में या k रेशो 1 में डिवाइड करता है। वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते थे वो हमने कल देखा था, राइट। तो इधर का जो m वाला पार्ट है उसको उल्टा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है दूसरे वाले के साथ, इधर वाले को इसके साथ डिवाइडेड बाय इन दोनों रेशियोज का सम, दैट्स इट। अच्छा, इकट्ठा भी निकाला जा सकता है, कैसे? देखो मैं जनरली ऐसा लिखता हूं, अगर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, राइट, एंड दिस इज PQ लाइन सेगमेंट, राइट। चलो थोड़ा बड़ा बना देता हूं, दिस इज PQ लाइन सेगमेंट। नाउ दिस इज m रेशो n। तो ये जो R पॉइंट होगा, ये R पॉइंट क्या होगा? R पॉइंट इज m इंटू Q प्लस n इंटू P डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो यहाँ पे Q एंड P की जगह क्या आएगा? इनका x एंड इनका y। मैं इकट्ठा भी लिख सकता हूं, मतलब m इंटू लेट्स से Q पॉइंट इज x2 y2 एंड दिस P पॉइंट इज x1 y1। तो मैं इकट्ठा भी लिख सकता हूं, स्कूल में अलग अलग लिखना है तुम्हें, ठीक है ना। यहाँ पे मैं इकट्ठा लिख रहा हूं कि x2 y2 प्लस n टाइम्स x1 y1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो लिखना x एंड y इकट्ठा अलग अलग है, ये बस ठीक है, इकट्ठा मेंशन कर रहा है और कुछ नहीं, ठीक है ना। अच्छा, बाय द वे मालूम है तुम्हें, ये चीज कॉम्प्लेक्स नंबर में भी चलती है, ठीक है। देखो, अच्छा ये देख लो, अभी समझ लो कि जो x कोमा y होता है वही तुम्हारा x प्लस आइटा y होता है। ये थोड़ा उस टाइम पे सोचा होगा यार, वो तो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है जिसको हम y एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोल देते हैं, है ना। तो y एक्सिस जो रियल एक्सिस उसी को इमेजिनरी एक्सिस बोल दोगे तो वो अपना कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, राइट। तो जो हमारा x कोमा y पॉइंट होता है वही x प्लस आइटा y होता है। बात समझ आ रही है? क्लियर हुआ? राइट। तो 2,3 पॉइंट है वही 2 प्लस 3 आइटा है। -1,2 है -1 प्लस 2 है 0, सॉरी -1 प्लस 2 आइटा है। इस तरीके से है, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास एक पॉइंट है x कोमा y या फिर x प्लस आइटा y, राइट, और दूसरा पॉइंट है लेट से a कोमा b, तो दैट इज a प्लस आइटा b। तो इन दोनों को ज्वाइन करके जो इसको m रेशो n में डिवाइड करेगा, ये पॉइंट क्या होगा? m इंटू दिस, यानी कि m इंटू a प्लस आइटा b प्लस n इंटू दिस, यानी कि x प्लस आइटा y डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो यहां पे रियल पार्ट क्या बनेगा? am प्लस nx प्लस इमेजिनरी पार्ट आइटा टाइम्स mb प्लस ny डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो ये वही रेशियो आया, x एंड y वाला रेशियो। बात समझ आ रही है? तो इकट्ठा भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी चलेगा बाय द वे। आई होप क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। नाउ अगला जो पॉइंट इसके अंदर है, चलो पहले इसका ना रीजन देख लेते हैं कि ये आया कहां से फॉर्मूला, ठीक है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल जो है ये वहां से आया है, ठीक है। दो ट्राइंगल्स को सिमिलैरिटी से हम साइड्स का रेशियो इक्वल करते हैं, कैसे? देखो, दिस इज योर x1 y1, दिस इज x2 y2, ये तो मालूम है तुम्हें, है ना, x1 y1 x2 y2। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया हमने, ये पॉइंट है जो इसको m रेशियो n में डिवाइड करता है, तो दिस इज m एंड दिस इज n। तो ये हमने इस तरीके से ट्राइंगल बना लिया, राइट। नाउ लेट्स से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हमें निकालना है इसके x कोमा y है। तो देखो, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल आएगा इसकी हाइट क्या होगी? y2 माइनस इस पॉइंट की हाइट दैट इज y। तो ये आ जाएगा y2 माइनस y। ये क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। श्योर? Yes. राइट। ये टोटल y2 एंड इस पॉइंट की हाइट y, तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा y2 माइनस y। ऐसे ये क्या आ जाएगा? x2 माइनस x। अच्छा, ये बड़े वाले ट्राइंगल का y2 माइनस y1, हाइट y2 माइनस y1, ये वाला, एंड ये क्या आ जाएगा? x2 माइनस x1। अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो इक्वल रहेगा। तो मैं क्या लेके जाऊंगा? देखो, पहले परपेंडिकुलर्स का रेशियो लिया, तो y2 माइनस y डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, दैट मस्ट बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का रेशियो। और छोटे वाले ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है? n, और बड़े वाले ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज क्या है? m प्लस n। तो यहां से y निकाल लो, समझ आया? राइट।
सिमिलरली बेस का रेशियो ले लो, x2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, दैट इज इक्वल टू छोटे वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज का रेशियो, बड़े वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज का रेशियो, तो दैट इज अगेन n बाय m प्लस n। यहां से x निकाल लो तो अपने आप वही वाली वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास, दैट इज m इंटू x2 n इंटू x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। सिमिलरली फॉर दी y, तो रीजन क्लियर हुआ कहां से आए, सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, गुड। sir. अगेन नोट करना जरूरी नहीं है, ठीक है, हम आगे जा रहे हैं। लेट्स कंटिन्यू विद द एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। व्हाट इज एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला? देखो, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके पहली बात तो लाइन सेगमेंट नहीं बनती, एक लाइन बनती है, ठीक है ना। अब ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द इंटरनल एंड दिस इज द एक्सटर्नल एंड दिस इज ऑल्सो द एक्सटर्नल पार्ट, ठीक है। अब जो यहां पे पॉइंट लाई करेगा उसके लिए हम ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस का रेशियो निकालेंगे और बोलेंगे m रेशियो n में डिवाइड करता है। ये पॉइंट जो है ये PQ को इंटरनली m रेशियो n में डिवाइड करता है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये PQ के इंटरनल पार्ट पे लाई करता है, तो इसलिए डिवाइड भी उसको इंटरनली करेगा। क्लियर हुआ? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ? ये इंटरनल है ना, इंटरनल डिवाइड करने वाला पॉइंट इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला बना देता है ना। ऐसे ही ये सोचो, अब ये भूल जाओ, ठीक है। जो पॉइंट इधर लाई कर रहा है, अब तुम बोलोगे यार ये बाहर लाई कर रहा है तो डिवाइड कैसे करेगा? एक्चुअली में देखो, जो अंदर लाई कर रहा था उसके लिए हम क्या कर रहे थे, पहले पॉइंट से डिस्टेंस निकाल रहे थे, दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस निकाल रहे थे, और हम बोल रहे थे कि उसको डिवाइड कर रहा है वो इस रेशो में, जो भी डिस्टेंसेस करे। बाहर वाले के लिए भी सेम चीज करनी, इसका पहले वाले पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे, इसका दूसरे वाले पॉइंट से डिस्टेंस निकालेंगे, और ये दोनों डिस्टेंसेस का जो रेशियो आएगा उसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बट एक्सटर्नली, ठीक। तो ये m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट? श्योर? जो इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला में किया था, इधर वाले को इधर मल्टीप्लाई करना, इधर वाले को इधर मल्टीप्लाई करना, इधर भी वही काम करना है। अब जो m वाला पार्ट है इस पॉइंट का, m वाला पार्ट P से है, तो m वाले को मल्टीप्लाई करेंगे उल्टे वाले के साथ, यानी कि Q के साथ। n वाला डिस्टेंस कहां से है? Q से, तो n वाले को मल्टीप्लाई करेंगे P के साथ, ठीक। अब ध्यान से देखो, अब मैं एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला लिख रहा हूं, प्लीज ध्यान से। ये पॉइंट है P x1 y1, ये पॉइंट है Q x2 y2, इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये पॉइंट है R। अब मैं कभी पॉइंट ऊपर बनाऊंगा, कभी नीचे बनाऊंगा, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा कब ऊपर आएगा कब नीचे आएगा, ये मैं एक्सप्लेन करूं, क्योंकि दोनों पार्ट एक्सटर्नल है तुम्हारे, ठीक है। नाउ जो R है, लेट से इसका डिस्टेंस का रेशियो P से एंड Q से क्या है? m रेशियो n। अब R पॉइंट क्या होगा? करेंगे ऑपोजिट मल्टीप्लाई, मतलब m वाला जो P से है उसको मल्टीप्लाई करेंगे Q के साथ, जो n वाला पार्ट Q से है उसको मल्टीप्लाई करेंगे P के साथ। तो क्या आ जाएगा? देखो, इस पॉइंट का x m इंटू x2 n इंटू x1, ठीक, डिवाइडेड बाय m एंड n, m के नीचे m, n के नीचे n। इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला में यहां पे क्या आता है? प्लस, एक्सटर्नल में आएगा माइनस, बात खत्म, ठीक। अच्छा, अब मैं n को पहले लिख सकता हूं, m को बाद में लिख सकता हूं, डज नॉट मैटर, लेकिन जो m वाली चीज मैं पहले लिख रहा हूं नीचे भी m वाली चीज पहले आएगी, दैट्स इट, यू हैव टू मेक श्योर दैट। पहले n लिख रहा हूं तो नीचे भी पहले n आएगा। नाउ कोमा m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 divided by m minus n. Now this is your external section formula. Now let's look at an example. देखो, थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है इसके अंदर, एग्जांपल से क्लियर होगी। देखो, ये A, ये B पॉइंट, लेट्स से दिस इज 4,7 एंड दिस इज 3,2, ठीक है। अब मेरे को पॉइंट निकालना है R which divides AB externally in ratio 2:1, ठीक। Now let's say that point is R x, y, तो इसका अब देखो
आर जो है ये ए बी को डिवाइड कर रहा है या बी ए को ए बी को, ये मैटर बहुत करेगा, ऑर्डरिंग बहुत मैटर करेगी। क्यों? क्योंकि आर अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब आर का डिस्टेंस ए से, आर का डिस्टेंस बी से, इन दोनों का रेशियो है 2:1। और अगर यहां पे उल्टा होता बी ए, तो पहले डिस्टेंस कौन सा लेता मैं? बी से डिवाइडेड बाय ए से डिस्टेंस। तो इस चीज का मतलब क्या है? आर ए डिवाइडेड बाय आर बी दैट इज इक्वल टू जो गिवन रेशियो 2/1। आई होप क्लियर हुआ। अगर इसका उल्टा ऑर्डर हो जाता तो आर का डिस्टेंस आर बी ए को डिवाइड करता है इन 2:1, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? आर बी बाय आर ए इज 2/1। तो यहां पे ए बी दे रखा है, तो हम ए बी लेके जाएंगे, मतलब आर ए डिवाइडेड बाय आर बी इज 2:1। आई होप क्लियर हुआ। पक्का ऑनलाइन क्लियर हुआ ये चीज? Yes, sir. राइट? Yes, sir. अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, ठीक है, ये मेन चीज है जो इसका पूरा एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूले का, ठीक है। ये ए बी, जो भी इधर पॉइंट होगा इधर वाले एक्सटर्नल वाले पार्ट में, वो ए से पास होगा बी के, बी या बी से पास होगा, राइट? इसका डिस्टेंस ए से पास होगा एंड बी से दूर होगा ऑब्वियसली, एंड ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस बी से नजदीक होगा और ए से दूर होगा, हाँ या ना? अब ध्यान से देखो, यहां पे उसने क्या बोला है कि हमें एक आर ऐसा पॉइंट चाहिए जो ए बी को डिवाइड करे 2:1 एक्सटेंडेड। अब उसने मेरे को ये मेंशन नहीं किया कि भैया वो इधर आएगा या इधर आएगा, हमें खुद सोचना होता है ये कहां आएगा। ये क्वेश्चन के अंदर हिडन होता है पार्ट, और वो कहां पे हिडन होता है? यहां पे, इन दोनों के अंदर। तो यहां पे उसने क्या बोला? आर का डिस्टेंस ए से डिवाइडेड बाय आर का डिस्टेंस बी से क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली? ये नहीं है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये जा रहा है, यानी कि आर का डिस्टेंस ए से, आर का डिस्टेंस बी से 2:1 है, यानी कि ए से डिस्टेंस जो है और बी से डिस्टेंस, ए से डिस्टेंस ट्वाइस है बी के डिस्टेंस का, हाँ या ना? यानी कि उसका ए से डिस्टेंस ज्यादा है बी से डिस्टेंस, तो ऑब्वियसली वो बी की साइड होना चाहिए, इसलिए मैंने आर को बनाया था बी के पास। तो ये वाला पार्ट 1 है और ये वाला पार्ट, तो ऐसा आएगा, ये 2 आएगा एंड ये वाला पार्ट 1 आएगा। अब मैं उल्टा बोल ही नहीं सकता भाई कि इधर पार्ट जो है आर इधर लाई करता है, जिसके लिए ये 2 है और ये 1 है, भैया ये तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि ये वाला पार्ट, दूर वाला पार्ट 1 और नजदीक वाला पार्ट 2 रेशो का हो ही नहीं सकता। क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हुआ ये वाला? Excuse me, sir. Yes, हाँ sir. जी रीत बोलो। सर मेरा ना थोड़ा नेटवर्क इशू था, मैंने ये पूछना है कि जब हम रेशियो डिटेक्ट करते हैं तो जहाँ पे आर की पॉइंट आएगा, तो जिसका रेशियो में नंबर स्मॉलर है तब वहाँ पे आर की वैल्यू पास होगी ना, लाइक यही आप बता रहे हो ना? नहीं 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 नहीं, मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला कि आर ए बाय आर बी इज 2/1, तो ऑब्वियसली आर ए इज ग्रेटर देन आर बी, क्योंकि ऊपर Yes. वाला पार्ट ज्यादा है, तो इसका मतलब आर का डिस्टेंस ए से ज्यादा होगा बी से कम होगा, यस सर। राइट? तो ए से ज्यादा है बी से कम है, तो यानी कि बी वाली साइड लाई करेगा वो, बी के पास, ठीक है सर। राइट? और अगर उल्टा होता, ये वाला काम होता, तो बी से ज्यादा हो गया ए से कम हो गया, तो वो इधर लाई करेगा। ठीक है सर। तो ये मेरे को पहले, मतलब इसके अंदर हिडन इंफॉर्मेशन होती है कि वो इधर वाले पार्ट में लाई करेगा एक्सटर्नल के, या इधर वाले पार्ट के एक्सटर्नल में लाई करेगा। ओके सर। राइट, गुड इनफ। नाउ अब मेरे को ये निकालना है, तो देखो क्या करेंगे, 2 का आर से 2 का रेशियो है ए से, तो इसको ऑपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे बी वाले के साथ। 1 वाला जो रेशियो वाला है वो बी से है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऑपोजिट ए वाले के साथ। तो क्या बन जाएगा मेरा? 2 into 3 it's multiply, it's multiplication, do remember that? ये छोटा सा क्रॉस डाल देता हूं। 2 into 3 1 into 4 डिवाइडेड बाय, वही वाला पार्ट नीचे लिखना है, तो 2 एंड बाद में 1 लिया था, तो पहले 2 बाद में 1, तो बीच में सब्ट्रैक्शन कॉमा, ठीक है? सब्ट्रैक्शन क्यों आता है वो मैं, एक अगला पार्ट आएगा जिसके अंदर मैं इंटरनल और एक्सटर्नल को आपस में रिलेट करूंगा, वहां से क्लियर हो जाएगा क्यों माइनस आता है यहाँ पे। नाउ y का भी सेम, 2 into 2 माइनस 1 into 7 डिवाइडेड बाय 2 minus 1, राइट? तो क्या बन गया ये 6 minus 4, 2 by 1 2 comma 2 to the 4 4 minus 7 minus 3 by 1, तो दैट इज, तो दिस इज द पॉइंट विच इज नथिंग बट आर, जो ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करता है 2:1। हाँ जी ऑनलाइन क्लियर हुआ? कोई डाउट? यस सर। Excuse.
ये वाला जो 2 है, ये वाले पॉइंट का डिस्टेंस ए से है, तो इसको उल्टे वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो दूसरे वाले से मल्टीप्लाई करना है। इंटरनल में भी हम यही करते थे ना, ये m रेशो n है, तो m वाला पार्ट जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है a से m, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करते थे दूसरे के साथ, इधर भी वही काम कर रहा है। इस पॉइंट का डिस्टेंस 2 वाला रेशियो है a से, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ, तो b वाला का जो रेशियो उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऑपोजिट a वाले के साथ। छोटा बड़ा मत लेके जा, अगेन मैंने वर्ड यूज किया नहीं छोटा बड़ा, तू अपने आप ही यूज कर रहा है, मैंने किया नहीं वर्ड यूज, ऑपोजिट मैंने वर्ड यूज किया, तो ऑपोजिट के साथ करना। बात समझा? क्या पूरे का आ गया? हाँ, तो ये पूरा डिस्टेंस आ गया ना, वो 2 वाला पार्ट है, राइट? तो इसको ऑपोजिट वाले के साथ मल्टी, हम कौन सा पॉइंट ढूंढ रहे हैं, आर ढूंढ रहे हैं, ए ढूंढ रहे हैं? आर, तो आर का डिस्टेंस ए से है, तो आर का रेशियो वाला जो पार्ट है वो ए से वो 2 है, राइट? तो इसको किससे मल्टीप्लाई करो, ऑपोजिट वाले, यानी कि ए या बी दोनों में से किससे मल्टीप्लाई करेगा, बी से, तो वही तो किया मैंने 2 का बी से, और बी वाला जो रेशियो वाला पार्ट है उसको ए से करेगा। बड़ा छोटा कोई लेना देना नहीं इसमें। हाँ जी, और डाउट बोलो प्लीज। Excuse me, sir. एक सेकेंड, हाँ जी, मतलब ना 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 वो अपना, हाँ जी ऑनलाइन बोलो। सर ये लॉजिकली गलत नहीं है कि R डिवाइड्स A भी? नहीं बिल्कुल भी नहीं, हाँ सर, बिल्कुल भी डिवाइड नहीं। कहाँ पे कर रहे हैं, वो नहीं समझ। एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है अगेन, यानी कि आर जो है उसके एक्सटर्नल पार्ट में लाई कर रहा है। देखो अगेन, यहाँ पे डिवाइड करने का मतलब हमें अभी तक यही पता था कि उसके अंदर लाई करेगा तो ही डिवाइड करेगा, यहाँ पे एक्चुअली में डिवाइड करा सबसे पहले तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली, मतलब इसका डिस्टेंस यहां से और इसका डिस्टेंस यहां से, उसका रेशियो निकालने की कोशिश हो रही है। बात समझे? मतलब यहां पे जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली में डिस्टेंस का रेशियो के लिए यूज कर रहे हैं, राइट? और वो बाहर भी लाई कर सकता है, अंदर भी लाई कर सकता है, ये चीज, ठीक है? राइट, ऑनलाइन क्लियर है? इधर ऑफलाइन नोट करो जी, जल्दी जल्दी करना प्लीज। हाँ मैं जल्दी करना प्लीज। एक और एग्जांपल देखो जरा, फाइंड द रेशियो in which x-axis divide the line segment joining -1,8 and 4,3। ठीक है, करें? क्वेश्चन देख लिया? प्लीज अभी मत लिखो, क्वेश्चन देख लिया? अबे मत लिख, और मत लिख मत। Find the ratio in which the x-axis divides the line segment joining -1,8 and 4,3. Now, we'll assume internally. We'll assume it internally. ठीक है? And then फाइनल आंसर के थ्रू कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि वेदर यस द रेशियो जो आया हमारा वो एक्सटर्नली डिवाइड करता है या इंटरनली करता है, वो आंसर से कैसे इंटरप्रेट करेंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, राइट? बट विल अज्यूम इट इनिशियली दैट द सेक्शन जो फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं जो डिवाइड कर रहा है वो इंटरनली कर रहा है, राइट? नाउ दिस इज फर्स्ट पॉइंट, -1,8, दिस इज सेकंड पॉइंट 4,3 एंड इंटरनली इसको m रेशियो n में, या जब, अच्छा एक और चीज याद रखना, जब मैंने कल भी शायद बताया था, जब रेशियो फाइंड करनी है तो क्या लेके जाएंगे, k रेशियो 1 या लैम्डा रेशियो 1, व्हाटएवर इट इज। नाउ अब ये वाला जो पॉइंट है ये किस पे लाई करना चाहिए, एक्स एक्सिस पे, यानी कि इस पॉइंट का y क्या होना चाहिए, 0। लेट फाइंड इट आउट। तो पहले 4 इंटू के, 4k -1, 1 इंटू -1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, कोमा 3k
प्लस 8 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, राइट। अब ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, तो इसका y क्या होना चाहिए? y शुड बी 0 बिकॉज द पॉइंट लाइज ऑन दी एक्स एक्सिस। तो y को 0 किया, यानी कि 3k प्लस 8 बाय k प्लस 1 इज 0, तो यानी कि k इज, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0, 3k प्लस 8 इज 0, तो k इज -8/3। ये रेशो नेगेटिव आ गई, राइट। तो याद रखना, जब भी रेशो नेगेटिव आएगी तो एक्चुअली इट इज एक्सटर्नल। अब जनरली बच्चों के मन में आता है यार, के नेगेटिव आने से, रेशो नेगेटिव आने से वो एक्सटर्नल कैसे हो गई, है ना। अब ध्यान से मेरी एक बात बताओ, मेरे को एक बात समझाओ, हमने फॉर्मूला किसका लगाया? इंटरनल का, राइट। यानी कि हमने एक्चुअली में के को क्या लेके गए? पॉजिटिव, हाँ या ना, राइट। अच्छा, लेकिन एक्चुअली में क्या हो रहा है कि ये जो एक्स एक्सिस है वो इन दोनों को एक्चुअली में एक्सटर्नली डिवाइड करिए। कैसे? देखो जरा, ये पॉइंट क्या था? -1,8, तो -1 1 2 3 4 5 6 7 8। अगला पॉइंट 4 1 2 3 4 1 2 3। तो ये अब खुद सोचो, ये इन दोनों को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट आएगी, ये ऐसे एक्स एक्सिस इसको एक्सटर्नली डिवाइड करेगी, हाँ या ना, क्योंकि एक्सटर्नल पार्ट में लाई कर रही है। तो ये और ये रेशो, या ये रेशो ये रेशो, हाँ या ना, ये तो एक्सटर्नली आ रही है। यानी कि एक्चुअली में फॉर्मूला लगना चाहिए था किसका? एक्सटर्नल का, फिर जाके रेशो पॉजिटिव आती। लेकिन अभी मैंने फॉर्मूला किसका लगाया? इंटरनल का, तो रेशो नेगेटिव आएगी। क्यों? क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल के फॉर्मूले के बीच में एक नेगेटिव साइन का फर्क होता है, हाँ या ना। अब ध्यान से देखना, एक्सटर्नल फॉर्मूला लगा के अगर नेगेटिव आ रहा है तो मतलब रेशो इंटरनल थी, ठीक है ना। नहीं, वहीं से लिख सकते हो, वहीं से लिख सकते हो, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मोड भी नहीं लेना, वहीं पे डायरेक्टली लिखेंगे कि यहां पे नेगेटिव आ गए, तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या देंगे कि एक्स एक्सिस डिवाइड्स -1,8 एंड 4,3 एक्सटर्नली इन रेशो। अब रेशो नेगेटिव नहीं लिखेंगे, 8:3 एक्सटर्नली डिवाइड करता है 8:3 में। अब देखो नेगेटिव क्यों आया, उसका रीजन समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब ये समझो कि यहां पे x1 y1 x2 y2 एंड k रेशो 1, ठीक है। तो k इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 कोमा, ये इंटरनल का फॉर्मूला लगाया, राइट। अब सोचो यहां पर k अगर नेगेटिव हो गया, यानी कि k को मैंने लेट से -a पुट कर दिया या -λ पुट कर दिया, राइट। तो ये फॉर्मूला किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? एक्सटर्नल में। ये बन जाएगा -λ(x2) प्लस x1 डिवाइडेड बाय -λ प्लस 1 कोमा -λ(y2) प्लस y1 डिवाइडेड बाय -λ प्लस 1। तो ये आगे बीच में नेगेटिव साइन, x1 को आगे लिख दो, ज्यादा से ज्यादा ये हो जाएगा। इधर भी y1 को आगे लिख दो एंड 1 को आगे लिख दो, ये हो जाएगा, हाँ या ना। तो बीच में नेगेटिव साइन आ गया, जो एक्सटर्नल के केस में आता है। यानी कि एक्चुअली में जब रेशियो की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो वो उसको किस में डिवाइड करेगा? एक्सटर्नल में। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला इंटरनल का एक्सटर्नल में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट्स इट। फॉर्मूला इंटरनल वाला एक्सटर्नल में कन्वर्ट हो जाएगा अगर के की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव। तो इसलिए उसको वो एक्सटर्नल में डिवाइड करेगा। बात समझ में आ रही है? श्योर? हाँ हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। नहीं मत करो मत करो मत करो मत करो, कोई जरूरत नहीं है करने की। मैं वही बोल रहा हूं कि विदाउट ग्राफ समझने की कोशिश करो। तुमने इंटरनल का फॉर्मूला लगाया, पॉजिटिव आया यानी कि इंटरनली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। देखो वैल्यू ऑफ के एंड तुमने फॉर्मूला कौन सा लगाया? इंटरनल का लगाया एंड पॉजिटिव, के की वैल्यू पॉजिटिव है तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इंटरनल का लगाया, के नेगेटिव आ गया तो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नल का फॉर्मूला लगाया और नेगेटिव आ गया, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नल का लगाया, पॉजिटिव आ गया तो एक्सटर्नली ही डिवाइड कर रहा है, ये समझो, ठीक है ना। जो फॉर्मूला लगाया पॉजिटिव आ गया तो वही है, लेकिन ऑपोजिट आया तो ऑपोजिट वाला, बात खत्म। ये समझ में आया? श्योर? ऑनलाइन क्लियर हुआ?
यस सर। अच्छा, Yes, sir. इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला का एक स्पेशल केस होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, राइट? तो मिड पॉइंट फॉर्मूला तो क्या होता है वो, अगर ये पॉइंट x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो इनको इंटरनली 1:1 में डिवाइड करने वाला जो मिड पॉइंट क्या होगा, 1 into this डिवाइडेड बाय 1 + 1, तो दैट इज x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 + y2 y2। तो ये पॉइंट आ जाएगा, जो दोनों के x को डिवाइडेड बाय 2, दोनों के y को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हुआ? श्योर? ये नोट करो जल्दी। हाँ जी प्लीज देख लो। आर्यन तो ऑफलाइन क्यों नहीं आया? यस सर। ऑफलाइन क्यों नहीं आया? सर ठीक नहीं था थोड़ा। क्या हो गया? सर वही टूथ थोड़ा सा ना, मैंने डिस्टर्ब किया हुआ सर पैटर्न पूरा। देखो, ये अगर A है, ये B है, ये C है, प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है? ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है? तो अगर C एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है AB को m/n में, ठीक है, m/n में, तो दिस पॉइंट इज x1 y1, दिस इज x2 y2, राइट? कैन आई से कि इफ दिस इज टोटल m एंड दिस इज n, तो दिस वुड बी, तो अब मैंने ये m को हटा दिया। नो कैन आई से B divides AC internally in the ratio m - n/n? हाँ या ना? तो मैंने एक्सटर्नल रेशियो को किसमें कन्वर्ट कर दिया? ये हमेशा तुम कर सकते हो अगर एक्सटर्नल से प्रॉब्लम हो तो। बात समझ आया? देयर इज अ वे, यू जस्ट हैव टू फिगर इट आउट। नाउ लेट्स से दिस इज x, y, ये हमें निकालना है बाय द वे अभी, राइट? तो दिस m - n into c n into this, that divided by इन दोनों का सम, that would be this। तो m - n into x, n into x1 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, तो m - n प्लस n, दैट वुड बी इस पॉइंट का x, दैट इज x2। हाँ या ना? नाउ ये कटा mx2 nx1 प्लस m - n into x, ये उधर गया तो माइनस nx1 m - n से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया एक्चुअली में x, तो इस पॉइंट का x आ गया, तो बीच में माइनस आ रहा है। तो इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला से मैंने एक्सटर्नल का फॉर्मूला डिराइव किया बाय द वे। तो यस, यू कैन ऑलवेज हैंडल एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला थ्रू इंटरनल, आना चाहिए बस करना। आई और ये बहुत सिंपल सी चीज है। इट्स वन एंड द सेम थिंग, इट्स वन एंड द सेम थिंग, सेम चीज है, बिल्कुल कर सकते हैं। अब खुद सोचो, अगर ये टोटल लेट्स से 10 सेंटीमीटर है ना, एंड ये मैंने ली 4 सेंटीमीटर एंड ये 6 सेंटीमीटर, तो मैं इन दोनों का रेशियो क्या, सॉरी इन दोनों का रेशियो क्या बोलूंगा? 2:3। इन दोनों का रेशियो क्या बोलूंगा? 5:3। हाँ है ना? कहने का मतलब कि अगर ये टोटल 5 है, ये 3 है, तो ये 2 है, तो रेशियो वाली में लिख दिया ना मैंने, तो टोटल में से ये वाला रेशियो माइनस किया तो 2 वाला आ जाएगा ना रेशियो वाला पार्ट, तो कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल अलाउड है, लेकिन वो रेशियो में रहेगा, एग्जैक्ट नहीं रहेगा। हाँ जी, क्लियर हुआ? तो फॉर्मूला भी डिराइव हो गया और तुम्हें ये भी पता चल गया कि इंटरनल को एक्सटर्नल से, एक्सटर्नल को इंटरनल से कैसे हैंडल करना, आपस में कन्वर्ट कैसे करना है। अब देखो इसका एक छोटा सा एग्जांपल, अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, C इसको 2:1 में डिवाइड करता है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा? कहने का मतलब B इन दैट केस AC का मिड पॉइंट होगा 1:1। वही उसका वही जवाब दिया मैंने, बिल्कुल कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? रेशियो मेंटेन रहेगी वो। अगर ये टोटल 10 लेंथ है, ये 4 लेंथ है, ये 6 लेंथ है, राइट? तो इन दोनों का रेशियो 2:3 डिवाइड करो, राइट? इन दोनों का रेशियो 6 एंड 10 का रेशियो 3:5, तो ये 5 है, ये 3 है, दोनों को माइनस करो, ये वाला पार्ट कितना आ गया? 2। वही तो था, बिल्कुल कर सकते हैं। अरे नहीं, वो एग्जैक्ट में कन्वर्ट करना होता है तो वो होता है।
कहने का मतलब अगर आपकी रेशो एज का रेशो और मेरी एज का रेशो 1:2 है, इसका मतलब ये नहीं आप 1 साल के मैं 2 साल का, आप के अगर हैं तो मैं 2K कहूंगा। वहां से आप बोल रहे हैं कि माइनस करना है, वो एग्जैक्ट रेशियो। अब देखो इट्स लाइक आप अगर के साल के हो तो वो एग्जैक्ट एज अज्यूम करके जा रहा हूं मैं। रेशियो वाइज अगर मैं देखूं तो 1 - 2 2 - 1 कर सकता हूं, बिल्कुल दैट इज टोटली अलाउड। या भी मे बी आपने कभी किया ना हो, अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। ठीक है, नाउ ये टोटल 2 ये 1, तो सी एक्सटर्नली ए बी को डिवाइड कर रहा है 2:1 में, तो ये 2 है ये 1 है, तो ये भी 1 हो गया, यानी कि बी इंटरनली ए सी को डिवाइड कर रहा है 1:1 में, यानी कि बी उसका मिड पॉइंट। ये बिल्कुल अलाउड है, ये बिल्कुल कर सकते हो। आई होप क्लियर हुआ। हाँ बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है ना, नोट कर लो जी।